क्लास 4 का हिंदी कार्य पुस्तिका। पाठ है 21, बरगद का पेड़। प्रश्न 1, आपको कौन सा पेड़ अच्छा लगता है? उस पेड़ पर एक कविता लिखिए। हमें आम का पेड़ अच्छा लगता है। अब कविता, इस आम के पेड़ पर कविता लिखेंगे। देख पेड़ पर लटके आम, भूल जाता हूँ सारे काम। फेंकता हूँ मैं अपना बस्ता, छोड़ता हूँ स्कूल का रास्ता। खींच के मारा पत्थर एक, गिरा वहाँ आम अनेक। माली ज्यों ही जागा, मैं दौड़ के भागा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आज है पेड़ हमारे, पेड़ों से बनता है जीवन। हवा को करते साफ, देते हैं सदा ही छाँव। पेड़ जैसे बनकर हम सब, अच्छे भले करें काम। बिना स्वार्थ के करें काम, सभी को देते फल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, बीच के छोटे गोले के अंदर जो शब्द दिया गया है उसके किनारे के अन्य बॉक्स में उससे संबंधित चीज़ों के नाम लिखिए। विद्यालय, तो छात्र, किताब, कक्षा, चौक, शिक्षक, ये सभी विद्यालय में होते हैं। इसी तरह लिखना है अस्पताल, तो चलिए चिकित्सक, दवा, आला, नर्स, रोगी। यहाँ है रेलवे स्टेशन, तो रेलगाड़ी, लोको पायलट, टीटी, सफाई कर्मी, टिकट। प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द पहचानकर सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। क, वह एक विशाल और मजबूत पेड़ था, तो इसमें वह हो जाएगा सर्वनाम। उसके पत्ते बहुत मोटे और घने थे, तो इसमें उसके सर्वनाम है। ग, नहीं, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी, तुमने और मेरी सर्वनाम होगा। घ, अच्छा बरगद दादा, मुझे कुछ और बताओ, मुझे सर्वनाम। अंग, हाँ अब मैं समझ रहा हूँ, तो मैं सर्वनाम है। 5, दिए गए शब्दों को उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द लिखिए। दोस्ती, दुश्मनी, खिलना, मुरझाना, अंधकार, प्रकाश, सुंदर, खराब, आलस, फुर्ती। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्य पूरा कीजिए। क, यहाँ पत्ता है तो पत्ता का बहुवचन होगा पत्तियों, लिखेंगे पत्तियों के भी संसार हैं। खिलौना, तो बहुवचन लिखना है तो लिखेंगे बच्चे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। फिर बच्चा, बच्चा का बहुवचन होगा बच्चे, तो बच्चे पत्तों से खेल रहे हैं। मित्र, मित्र का बहुवचन होगा मित्रों, हमें मित्रों की मदद से पेड़ लगाना चाहिए। अंग में पेड़, पेड़ का बहुवचन पेड़ों को पानी देना है। प्रश्न 7 है, गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चोर को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। डंडे उसके पैरों में पड़ी तो वह लड़खड़ाकर गिर गया। गिरते ही उसके ऊपर संजय चढ़ गया। एक चोर के कब्जे में आते ही दूसरा चोर भाग खड़ा हुआ। तभी उसके चाचा भी दौड़ते हुए संजय के कमरे में आ पहुँचे और उन्होंने उस चोर को दबोच लिया। संजय, तुम कितने बहादुर हो, दिव्यांग होते हुए भी तुमने यह साहस दिखाया, हमें तुम पर गर्व है। चाचा की बात सुन संजय फूला न समाया। अब चलिए प्रश्न 1 है, इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? तो इस कहानी का शीर्षक होगा साहसी संजय। 2, संजय के चाचा क्यों खुश थे? संजय के चाचा खुश थे क्योंकि संजय दिव्यांग होते हुए भी चोर को पकड़ लिया। प्रश्न 8 है, अपने घर के आसपास दिखने वाले पेड़ों के नाम लिखिए। आम, सीताफल, अमरूद, लीची, जामुन, बेल, केला, नीम।
प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी लिखिए। ये चित्र है, इसे देखकर कहानी लिखना है। तो चलिए कहानी बताते हैं। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे। एक सांप आया। सांप ने सोचा बच्चे बहुत प्यारे हैं, इसलिए वह दूर से ही बच्चों का खेल देखने लगा। जब बच्चों ने सांप को देखा तो सभी बच्चे मिलकर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को फेंककर सांप को मार डाला। शिक्षक को जब ये बात का पता चला तो उन्होंने बताया किसी भी जीव जंतु को बिना सोचे समझे नहीं मारना चाहिए। प्रश्न 10, भिन्न तरह के पत्तों के चित्र बनाइए और उनके नाम लिखिए। तो इसमें पत्तों के चित्र बना के नाम लिखना है। प्रश्न 11, यहाँ बरगद का पेड़ जीवों के लिए कैसे उपयोगी है बताया गया है। दिए गए उपयोग में 2 उपयोग आप जोड़िए। बरगद की उपयोगिता। क, जीवों एवं प्राणियों को छाया प्रदान करता है। केंचुए इसकी सरी पत्तियों का सेवन करते हैं। ग, बरगद के पेड़ के फल का चूर्ण मधुमेह में फायदेमंद होता है। घ, बरगद के फल के बीज का उपयोग अनेक प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। प्रश्न 12, शंकर ने पेड़ों का महत्व दर्शाते हुए एक चित्र बनाकर लगाया और एक नारा भी दिया। चित्र बनाया और नारा दिया। पेड़ की कीमत पैसों से बढ़कर है। धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सब 2-4। आप भी लोगों को पेड़ों का महत्व दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए और एक संदेश या नारा लिखिए। तो वृक्ष नहीं बचाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, पाओगे। रुको 1 मिनट। ऑक्सीजन कहाँ से पाओगे। धन्यवाद बच्चों। क्लास 4 का हिंदी कार्य पुस्तिका का सारा चैप्टर समाप्त हो गया। फिर अब दूसरे विषय के साथ मिलेंगे।